राम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया GKP में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आज बहुत ठंड लग रही है, इस वजह से कोट डाली। आज कोट डाली हूँ क्योंकि बहुत तेज ठंड लग रही है, तो इस वजह से तो कोट डाली हूँ क्योंकि ठंडी नहीं लग रही है ना बहुत, इस वजह से कोट हमने डाली हूँ। तो आप लोग मत सोचिएगा कि क्या पहने हूँ, तो ठंडा लगने का ये है, तो आज हमने पहन ली क्योंकि बहुत काफ़ी ठंड लग रही है। आज कलन हो रही है, नीचे है ना हमारा, वैसे तो सबका नीचे घर होता है, इसका ऊपर होता है, इस वजह से बहुत तेज वाली ठंड लग रही है। तो चलिए एक एक करके से आज की वीडियो बहुत होने वाली है खास, तो बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली अंजनी की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद, बने रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो उन माताएं बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन पुरुषों के लिए है जो लोग मतलब हेयर कटिंग को लेकर, खास तौर से माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं, कब बाल धुले, कब हेयर कटिंग कराएं, कब नहीं कराएं। तो आज की वीडियो आज उसी बात पे करने वाली हूँ। तो एक एक करके आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है सभी माताएं बहनों के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, एक एक करके जानकारी जान लें। तो सबसे पहले आगे वीडियो ले जाने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी माताएं बहनों से। पर हाँ, जो लोग ओल्ड हैं, जो लोग मतलब मानती हैं, उन उन लोगों के लिए ये बातें बिल्कुल अच्छी लगेगी। पर जो लोग आजकल की कुछ मतलब माताएं कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो मतलब किसी चीज़ को नहीं मानती हैं, अंधविश्वास करती हैं। पर मानना न मानना ये आप पे मतलब टोटल आप पे विश्वास करता है, आप पे डिपेंड करता है। पर हमारा कर्तव्य है कि सही रास्ता, सही बातें बतानी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करके, और बहुत लोग इस बात को मानती हैं, बहुत लोग नहीं मानती हैं। तो चलिए एक एक करके आप लोग को मानना चाहिए। देखिए, जो भी ये नियम कानून धर्म बना है दोस्तों, जो धर्म के रास्ते पे चलने वाला हर एक चीज़, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो जन्मों जन्मांतर तक बने आए हैं, उस चीज़ पे करने पे, उस चीज़ को करना चाहिए। और उस चीज़ पे बातों पे जरूर हम लोगों को गौर करनी चाहिए और माननी चाहिए। मानना न मानना टोटल हमारी मर्जी, पर माननी चाहिए। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है जो जो कहते हैं कि न जाने कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने जन्मों से चले आ रहे हैं, उन बातों को फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। बाकी आप पे टोटल आप पे मर्ज़ी, ठीक है? मैं किसी को मतलब थोप नहीं सकती हूँ, अपनी फ़ैसला किसी पे मैं फ़ैसला अपनी सुना नहीं सकती हूँ, ना ही मैं कह सकती हूँ कि आप ऐसे करें। पर हाँ, बहुत सारी माताएँ बहनें समझती हैं इस बात को, मतलब प्रेग्नेंट रहती हैं, ठीक है? बहुत सारी माताएँ बहनें सोचती हैं कि क्या मैं हेयर कटिंग करा सकती हूँ प्रेगनेंसी में? जी, बहुत लोग कराती हैं, टोटल आपकी, अगर आपका मन मान रहा है कि कटवा लेनी चाहिए, तो कटवा लीजिए। अगर नहीं मन मान रही है, तो ना कटवाइए। बहुत लोग कटवाती हैं और बहुत लोग नहीं कटवाती हैं, ठीक है? टोटल आपकी अगर इच्छा हो रही है, आपका मन कर रहा है कि देखिए बहुत लोग मतलब प्रेगनेंसी में बालें नहीं कटवाती हैं, ठीक है? हेयर कटिंग नहीं करवाती हैं और बहुत लोग करवाती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपका मन कर रहा है, आपका मतलब कह रहा है, अगर आपका दिल आत्मा गवाही कर रहा है कि हाँ, हमें कटवानी ही है, या करवाई हैं, कभी कटिंग करवाई है, आपके घर में कोई करवाया है, तो आप लोग ज़रूर करवा लें, ठीक है? अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि जो भी माताएँ बहनें मतलब प्रेगनेंसी के बाद कब बाल कटाएँ, ठीक है? बाल दोस्तों आप लोग सवा महीना, जी हाँ, सवा महीने के बाद आप लोग मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ का मतलब सवा महीना शुभ अशुभ दिन होता है, तो उस शुभ जब आप लोग हो जाएँगे, जब शुभ दिनें आने लगेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद सवा महीना मतलब अशुद्ध में माताएँ बहनें रहती हैं, तो उस समय आप लोग हेयर कटिंग ना कराएँ। जब आप लोग का सवा महीना बीत जाए, तब इसके बाद आप लोग हेयर कटिंग करा सकती हैं और तभी आप लोग पूजा भी कर सकती हैं। जो माताएँ बहनें मतलब गर्भवती रहती हैं, जो लोग मतलब प्रेगनेंसी में रहती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो सवा महीने के बाद, ठीक है? बाल आप लोग मतलब कटिंग करा सकती हैं और पूजा भी करा सकती हैं। ये भी बात बता दे रही हूँ आप लोगों को, जो जो भी माताएँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन में दोस्तों ऐसी है ना, मैंने खुद सुना है और मुझे बहुत मतलब जब सुनती हूँ तो, और कुछ लोग ये भी मत सोचिएगा कि हर मतलब फैसिलिटी केवल औरतों के लिए। जी हाँ, क्योंकि हमारी औरतें ही त्याग कर सकती हैं, पुरुषों के बस की बात नहीं है, ठीक है? पुरुषों के बस की बात नहीं है। जो भी नियम बना है, हमारी मतलब जो औरतें होती हैं, जो नारी होती हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि उनको दुनिया का सबसे, एक नारी को शक्तिशाली मतलब माँ दुर्गा माना जाता है, माँ काली मानी जाती हैं, माँ लक्ष्मी मानी जाती हैं। तो जो सहने और कुछ करने का जज़्बा होता है, वो एक महिला में ही होती है। और आज की डेट में दोस्तों जो महिला कर सकती हैं उन्हीं लोगों में। और आजकल का जो जनरेशन दोस्तों है, हम मतलब जब सुनते हैं कि कुछ मतलब लड़कियां करती हैं, बहनें करती हैं, कहती हैं कि मुझे बिछिया नहीं पहनने का मन करता, फेंक दूँ या निकाल के मतलब फालतू है, ये है, वो है। हम ये सोचते हैं दोस्तों, कैसे उन लोगों के मुँह से निकल जाता है ये शब्द, सुहाग क्या चीज़ होती है, शायद उन लोगों को नहीं मालूम है कि सुहाग क्या है।
सुहाग नहीं है, आपका पति नहीं है, तो समझ जाइए सब करना। ससुराल में जब बेटियाँ आती हैं अपने पति का ही हाथ पकड़ के आती हैं, ठीक है। सास ससुर का सेवा तो करती हैं, वो तो अलग की बात है, वो तो करना ही करना आपका दायित्व है। पर आपके जीवन साथी जो होते हैं उन्हीं के साथ आपका जीवन यापन होता है, उन्हीं से आप अपना सुख दुख बांटते हैं। तो आप ऐसे कैसे कर सकती हैं या कर सकते हैं, कर सकती हैं। पर ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ठीक है आप न पहनिए, वो ज़बरदस्ती नहीं है, आप न पहनिए वो अलग की बात है। पर ये कुछ लोग के मुँह से मैं जब सुनती हूँ तो मुझे सुन के बहुत अफ़सोस होती है कि वाह रे जनरेशन, कैसे जनरेशन होते जा रहे हैं। ऐसा कभी ना, जो लोग कहती हैं, जो लोग करती हैं या कहती हैं, ये कभी ना कहें अपने मुँह से। कहते हैं ना कि भगवान, हाँ, देखिए कहते हैं ना कि हम अपनी ज़ुबान से कुछ भी कह देंगे दोस्तों, कुछ भी कह देंगे अगला व्यक्ति को या किसी को, ठीक है, वो नहीं सुनेगा, पर ऊपर वाले जो है ना, वो सब सुनते हैं। तो जो लोग इस जन्म में यही लोग जब यही कैसे कर्म खराब होता है, ऐसे ही कर्म खराब होता है। कुछ लोग मतलब क्या करते हैं, इस जन्म खराब करके फिर अगला जन्म खराब कर देते हैं। फिर अगले जन्म में जब उनके पति के साथ कुछ हो जाता है या होती है, भगवान न करे, परमपिता परमेश्वर ऐसा कभी दिन किसी को ना दिखाएँ, हम तो सभी का सुहाग अजर अमर रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। पर यही लोग जब यही भगवान लिख लेते हैं, उनके कर्म में लिख जाता है, तो ये बताइए इतना अशुभ बातें कौन करता है? कौन कहता है? हमें तो नहीं समझ में आता है। ठीक है, आप जॉब करो चाहे न करो या करो, न पहनो बिछिया, सिंदूर, बिंदी, ये सब न लगाओ, पर ये बातें आपको कौन कहने का अधिकार दिया है? बड़े सौभाग्य से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भगवान प्रदान करते हैं। तो कुछ लड़कियों को देखिए दोस्तों, एटीट्यूड में आके न जाने क्या-क्या बोल देती हैं, क्या-क्या कह देती हैं, पर उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमारे बच्चे, अगर हम ऐसे माँ होके कह रहे हैं, हमारे बच्चे का क्या संस्कार जाएगा, बच्चे हमारे भी उस लक्ष्य पे जाएँगे, सुनेंगे तो क्या करेंगे? उन लोगों को ज़रा-सा भी समझ में नहीं आता है। और जब वो लोग हर कार्य कर लेंगे, फिर कहते हैं जब बिगड़ जाता है, तो फिर भगवान भगवान खाली बैठे हैं, उनको थोप देते हैं कि भगवान हमने कैसा कर्म किया था कि ये हम भोग रहे हैं। यही कर्म है ना? जब आप कर्म इस मतलब खराब कर रहे हो, तो भोगेगा कौन? आपके हिस्से का कौन भोगेगा भई? तो ये होता है दोस्तों, तो ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बहुत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति माँ पार्वती, परमपिता परमेश्वर की कृपा की वजह से हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और जो ऐसे ज्ञान भूल ऐसा अगर बातें करते हैं, उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें, उन लड़कियों को, उन मतलब बहनों को, बस मैं और क्या बोलूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बात लेके चलते हैं। तो जी हाँ, तो ये बात हो गया गर्भवती महिलाएँ जब मतलब प्रेगनेंसी के बाद सवा महीने के बाद बाल कटवा सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। अब चलिए आम लोगों के लिए डेली कैसे मतलब क्या करेंगी माताएँ-बहनें। देखिए, वैसे संडे, रविवार का दिन बहुत खाली लोग सोचती हैं, तो रविवार को अक्सर लोग जाके पार्लर में अपनी जाती हैं, हेयर कटिंग कराती हैं, आईब्रो करवाती हैं, मैनीक्योर करवाती हैं। ये सारी चीज़ें रविवार नहीं सही दिन है दोस्तों। तो रविवार के माताएँ-बहनें आप सभी से निवेदन है कि रविवार को न जाकर आप लोग शुक्रवार के दिन जाइए, बुधवार के दिन जाइए, पर रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ये 4 दिन हेयर कटिंग के लिए बिल्कुल भी शुभ दिन नहीं है। हाँ, जो लोग मतलब ऑफ़िस वाली हैं लेडीज़ें, वो लोग जा सकती हैं रविवार, क्योंकि उन लोगों को हफ्ते में टाइम नहीं मिलता है। अगर हफ्ते में टाइम मिलता है तो आप लोग फ्राइडे को जाइए, वो सबसे अच्छा दिन है, माँ लक्ष्मी जी का दिन है। आप लोग उस दिन कुछ भी करा सकती हैं, थ्रेडिंग भी करवा सकती हैं, हेयर कटिंग भी करा सकती हैं, जो आप लोग की इच्छा हो वो करा सकती हैं। पर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार छोड़ के बाकी दिन हेयर कटिंग करा सकती हैं, ठीक है? और जो लोग जॉब करने वाली हैं वो लोग रविवार को जा सकती हैं, पर शनिवार, मंगलवार आप लोग को 2 दिन बिल्कुल ही हेयर कटिंग या कोई भी कार्य नहीं करानी है, ठीक है? वैसे कोशिश करिए अगर आप लोग रविवार को ना जाके अगर फ्राइडे को आप लोग कराएँ तो और ही अच्छी बात है। अगर टाइम नहीं मिल पा रही है तो रविवार को करा लें। अब जो मैं दिन बताई हूँ ऐसे मतलब माताएँ-बहनों के लिए जो डेली अपना हाउसवाइफ़ हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर टाइम मतलब अगर आप लोगों को आईब्रो ऐसा हुआ कि नहीं बना पाएँ उस दिनों में, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। आप लोग दोस्तों अगर इमरजेंसी है, आईब्रो नहीं बना पाई हैं, तो आप लोग किसी भी हफ्ते में आप लोग जाके बना सकती हैं। पर मतलब इमरजेंसी में, ये नहीं कि उसका टाइम ही बना लें आप। टाइम बिल्कुल ना बनाएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बड़े-बुजुर्ग, हमारे मतलब बड़े लोग कुछ कह के या करके या दिखा के रास्ता हम लोगों को इसीलिए गए हैं कि हमारे बच्चे आने वाला कल और आने वाले बच्चे हमारे उसी रास्ते पे चलेंगे। आगे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी, टोटल आपकी मर्ज़ी, बाकी बताना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है? क्योंकि देखिए कुछ नियम धर्म इसीलिए बना है दोस्तों, क्योंकि भगवान ने जो नियम धर्म बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया है, बहुत ही सोच समझ के, और हम सभी माताएँ-बहनें ही कर सकते हैं। जेंट्स लोग बहुत लोग कहते हैं कि सारी लेडीज़ों के लिए ही लागू है। जी हाँ, क्योंकि लेडीज़ जितना मतलब जितना सह लेती हैं, जितना सहनशीलता उनके अंदर है, उतना पुरुषों के अंदर नहीं है, ना ही पुरुष कर पाएँगे। हाँ, और पुरुष के लिए दोस्तों बता देते हैं
उसके लिए दोस्तों अगर कोशिश देखिए उन लोगों को जॉब पे जाना रहता है, अब मतलब सेविंग नहीं करेंगे, अपना आगे का एक हाथ क्या होता है, वो लोग हेयर कटिंग नहीं कराएँगे, तो लोगों को 4 सामान में उठना-बैठना रहता है। जैसे जाना रहता है, ऑफ़िस जाना रहता है, मार्केट जाना रहता है, कहीं न कहीं पुरुषों को निकलना ही निकलना है। हम जैसे माताएँ-बहनों की तरह घर में नहीं रहना है, ठीक है? जो मतलब लेडीज़ें जाती हैं ऑफ़िस उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, जो हाउसवाइफ़ है। तो उन लोगों को जाना-आना रहता है, तो उन लोगों का वो लोग किसी भी दिन करें, उनका भगवान माफ़ कर देंगे। आप लोग सोचेंगे कि जेंट्स लोग करेंगे तो क्या वो जी हाँ, जेंट्स को इसीलिए भगवान ने माफ़ किया है कि उनकी संगति खुद उनकी पत्नी पत्नी जो अर्धांगिनी है उनकी, वो खुद फ़ॉलो कर रही हैं, तो भगवान माफ़ कर देते हैं उनके पति को, ठीक है? तो दोस्तों अब चलिए भाई लोगों को देखिए जो भी पिताजी लोग हैं, मैं मतलब जेंट्स लोग हैं, उन लोगों को दोस्तों अगर मतलब हो जाए अगर पॉसिबल है, वैसे तो नहीं है पर अगर कोशिश करें तो आप लोग बृहस्पतिवार और शनिवार और मंगलवार 3 दिन बिल्कुल ही हेयर कटिंग और शेविंग अगर ना करें तो और अच्छी बात है। अगर मतलब बच जाए तो बचा लें, अगर नहीं बच रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाता है। पर वैसे कोशिश करें तो शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार 3 दिन बिल्कुल ही कोई भी कार्य मतलब हेयर कटिंग हुआ, शेविंग हुआ, ये सब ना करें, ठीक है? आगे आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं चल पा रहा है तो बाकी तो भगवान आप लोगों को माफ़ी करता है। से आप लोगों पे ज़रा-सा भी कभी भी आँच नहीं आएगी। आगे ईश्वर की बात और है दोस्तों कि ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही धरता है। वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। तो जब ईश्वर की कृपा रहेगी सभी पर, सभी का कुछ नहीं बाका हो सकता है। बाकी हम लोग धर्म के नास्ते पे सही रास्ते पे चले, बाकी तो ईश्वर है ही, वो तो खुद रक्षा करेंगे, ठीक है? और अब चलिए दोस्तों आप लोग को बता देते हैं किस दिन बाल धुलना चाहिए। तो बाल कब धुलें? तो बाल देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें माताएँ-बहनें कि जिस दिन जैसे शनिवार को बाल नहीं धुला जाता है, बहुत लोग सोमवार को धुलते हैं, बहुत लोग मंगलवार को भी धुल लेते हैं, बहुत लोग बुधवार को धुल लेते हैं। हफ्ते में 2 दिन बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। किस दिन? बृहस्पतिवार और शनिवार, ठीक है? हफ्ते में। और आप लोग देख लीजिएगा हम तो ऐसे ही करते हैं बृहस्पतिवार और शनिवार को नहीं धुलते हैं, बाकी दिन धुल सकते हैं। बहुत लोग रविवार को भी नहीं धुलते हैं, बहुत लोग सोमवार को बिल्कुल नहीं धुलते हैं। बहुत जगह सुनते हैं कि अगर माताएँ-बहनें धुलती हैं, तो क्या होता है उनके जेठ पुत्र होते हैं, उनको मतलब दोष पड़ता है। मतलब जो बड़ा बेटा होता है, किसी भी माताएँ-बहनें का, तो उनको मतलब दोष पड़ता है। बूढ़े-बुजुर्ग कहते आए हैं, बड़े लोग कहते हैं, तो इसलिए सोमवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो आगे आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग के घर में धुला जाता है तो धुल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग मतलब बुधवार को धो लीजिए और शुक्रवार को धो लीजिए, रविवार को धो लीजिए, बाकी आप लोग अब चलिए दोस्तों बता देते हैं, पीरियड में बृहस्पतिवार को धुल सकती हैं, चाहे मतलब सुहागिन औरतें हों, सभी लोग मतलब पीरियड में बाल बृहस्पतिवार को धुल सकते हैं, ठीक है? वैसे बिल्कुल नहीं, ठीक? ये बात क्लियर हो गया? आगे आप लोग देख लीजिएगा कि अगर धुला जाता है, तो धुल लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। पर वैसे हम लोग धुलते हैं, आगे आप लोग देख लीजिए। आज मैं एक बात क्लियर कर रही हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जब मैं पीरियड की बातें कर रही हूँ, तो मुझे भी ये बातें कहना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? हम भी कोई वो नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कोई चीज़ अगर किसी को अच्छी चीज़ें बतानी हो तो वो गलत चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? अपने दिमाग को थोड़ा-सा जो लोग गंदगी फैलाते हैं ना, उन लोगों से कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? मैं बहुत सारे कमेंट भी देखी हूँ कि ऐसे बात करती हैं, ऐसे करती हैं, हमको नहीं आज नहीं कल हम भी बड़े यूट्यूबर होंगे, चाहे कोई भी हो पर ये कमेंटबाज़ी करना बंद करें, ये बिल्कुल इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है। ये भी भगवान का ही दिया हुआ है, हमारे आपका नहीं दिया हुआ है कि हम लोग बना दिए हैं, ठीक है? वो ऊपर वाले बनाया है। तो आप लोग शर्माइए मत, जहाँ शर्माना है ना वहाँ शर्माइए। थोड़ा गंदे वीडियो ना देखिए, गंदे वीडियो ना देखिए वहाँ पे आप लोग शर्माइए। ये कोई गलत चीज़ें नहीं बताया जा रहा है, ये धर्म के रास्ते पे अच्छी चीज़ें ही बताया जा रहा है और इसमें शर्म की क्या बात है? क्या शर्म की बात है ये बताएँ? कोई मैं गलत चीज़ें तो नहीं बता रही हूँ, पर मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि कुछ भी ऊट-पटांग कह के चले जाते हैं। कई कमेंट मैं रीड करती हूँ, मतलब अपने पे नहीं, अब भगवान की दया है, कृपा है, बस प्रभु ऐसे ही हमारी नैया पार करिएगा। पर देखिए, अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो लोग कुछ भी कह के चले जाएँगे किसी को। तो इसलिए कृपया इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप लोग गंदे वीडियो देख सकते हैं, उस पे आप लोग कमेंटबाज़ी नहीं करते हैं, वो वीडियो ना देखिए, उस पे कमेंटबाज़ी करिए। हम लोगों का ये काम है और हम लोग नहीं सही रास्ता दिखाएँगे, नहीं बातें करेंगे, तो कौन करेगा? इसमें शर्माने की बात नहीं है, ठीक है? ये देखिए, एक बात और है, ये जो सभी बातें करते हैं ना दोस्तों, किसी एक के लिए नहीं रहता है, ठीक है? आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मुझे प्यार करते हैं ना, जो मुझसे जुड़े हैं, वो लोग कृपया अपने पे मत लिया करें, ठीक है? ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग तो बहुत ही सज्जन हैं और बहुत प्यार करते हैं अंजलि को, तो ऐसा तो आपके लिए अंजलि कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप लोगों को कुछ कहा जाए, ठीक है? जो भी मेरी माताएँ, बहनें, भाई हैं, बात क्लियर ये भी बात सोचे कि क्लियर कर दें दोस्तों कि बार-बार कहा जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, ठीक है? इसमें शर्माने की बात नहीं है, मैं कोई गलत बातें नहीं करती हूँ।
अगर हम बताएँगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? अगर हम भी शर्माएँगे तो लोग कैसे मतलब दूसरों को बताएँगे? इसलिए नहीं बताएँगे, ठीक है? दोस्तों एक चीज़ और जाते-जाते बता दें आप लोगों को कि खरमास में, जी हाँ, खरमास में, पितृपक्ष में आप लोग भी उसमें भी बाल नहीं कटा सकती, हेयर कटिंग कभी न करवाइए। चाहे खरवास हो, चाहे मतलब पितृपक्ष हो, इसमें कभी भी हेयर कटिंग नहीं कराया जाता है, ठीक है? और सिंदूर दे जैसे अमावस्या, पूर्णिमा इस इन दिनों में भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है? और आगे पीला सिंदूर, तो इसमें सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, खरमास में आप लोग सिंदूर पीला लगा सकती हैं, पर हाँ, नए चीज़ें उपयोग नहीं कर सकती हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इतना मेरा चश्मा ये वाला चमकता है ना कि एकदम हमारा कई क्लिप हमें काटनी पड़ती है बीच-बीच में से, इस चश्मे की वजह से। और जो कि मैंने जब मैं वहाँ गई थी अपनी आँखें दिखाई दोस्तों, तो हमने कहा था कि चमकने वाला मत दीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो चमकता है। तभी देखिए पैसा उतना ही लिया, इतने तो धूर्तबाज हो गए हैं हमारे हमारे मतलब जीवन में इतने धूर्तबाज लोग मिल गए हैं दोस्तों कि मैं क्या ही बोलूँ। पैसा उतना ही लिया और पैसा भी ज़्यादा लिया और हमारा चश्मा सही नहीं बनाया। क्या ही बोले, क्या बोले? आशा करती हूँ कि सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घरों में व्यस्त रहें और खुशियाँ बाँटते रहिए, खुश रहिए। प्रणाम। बच्चे भी हमारे आ गए कोचिंग से।